हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट वेजेस मेथड है। ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन यूनिट का एक मेथड है। फर्स्ट मेथड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग बताया था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था। तो आज का हमारा एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट जो है हमारा मेथड डायरेक्ट वेजेस मेथड है। देखो स्टूडेंट, डायरेक्ट वेजेस मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेस को लेते हैं, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट क्या है हमारा, अंडर दिस मेथड द एब्जॉर्प्शन रेट इज असर्टेन बाय टेकिंग डायरेक्ट वेजेस एज द बेस एंड एक्सप्रेसिंग इट एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, मीन हम इस मेथड में एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट वेज को बेस लेते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस करते हैं कि हमारे डायरेक्ट वेजेस की कितनी परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो रही है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को हम कर रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड आर ₹1,60,000 एंड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹2,00,000। द ओवरहेड रेट विल बी 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेटेड एज फॉलो। ठीक है, ये 80% इन्होंने पहले ही दे दिया है। आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दिया होगा 1,60,000 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपका 2,00,000। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस से आपको ओवरहेड रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है आपके पास 1,60,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 2,00,000 इंटू 100। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 80% आ गया। ओके, अब देखो स्टूडेंट, नाउ इफ द डायरेक्ट वेजेस ऑफ ए जॉब आर ₹4,000। और मान लीजिए आपके पास जो डायरेक्ट वेजेस आ रही है जॉब की वो 4,000 आ रही है, तो दी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड बाय दी जॉब, तो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, वो आपको 80% आपने परसेंटेज में निकाला अभी ओवरहेड रेट में, तो 80% ऑफ ₹4,000 कितना होगा 3,200। ओके, मीन आपका 3,200 डायरेक्ट वेजेस का पोर्शन है जो आपके प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आएगा। अब आगे देखिए, इट इज़ अ पर्टिकुलर सूटेड, ये कहाँ कहाँ सूट होगा स्टूडेंट ये मेथड, द रेट ऑफ वेजेस आर द सेम, जहाँ पर वेजेस जो है हर एक पोजीशन पे सेम होगी। ठीक है, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क इज डन बाय लेबर। ठीक है, यहाँ पर जो लेबर है वो सिमिलर काम कर रही है, सिमिलर नेचर का काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दी वर्कर्स आर ऑफ सम और इक्वल एफिशिएंसी, यहाँ पर जहाँ पर वर्कर्स की सेम इक्वल एफिशिएंसी होगी। ठीक है, इक्वल काम कर रहे होंगे मीन उनके पास एफिशिएंसी भी इक्वल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दी यूज ऑफ मशीन इज नेग्लिजेंस, जहाँ पर मशीन का काम मतलब ना के बराबर है, जहाँ मशीन का काम नहीं होता, मीन यहाँ पर लेबर का काम है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे रेट ऑफ वेजेस सेम हो, नेचर ऑफ वर्क सेम हो, है ना, और इक्वल एफिशिएंसी हो, ठीक है, लेबर के लिए, तो ये जहाँ जहाँ ये सिचुएशन आती है वहाँ पर हम अपना डायरेक्ट वेजेस मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और हम निकाल लेते हैं कि हमारा मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमारा डायरेक्ट वेजेस का कितना पोर्शन यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड आज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड लाइक एंड कमेंट।